to the class. Today we are going to discuss about the unit 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में देख लेते हैं. तो उसका जो फर्स्ट वर्जन है, ठीक है, जो बैक्टीरिया, आर्किया, ये जो सारे है उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोकैरियोट में सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे यूनिसेल्युलर कहते हैं. नेक्स्ट है द लेग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट के जो लेग मेम्ब्रेन यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन, उसमें जो मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, और ये जो बाउंड करते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऐसे ऑर्गेनिज्म है उसके साथ ये बाउंड करते हैं. अब देखते हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी यानी कि वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि वेरिएबिलिटी किसको कहते हैं. इट मीन्स ड्यू टू इवोल्यूशन यानी कि कोई चेंज द स्पीसीज कैरेक्टर यानी कि कोई ऐसी स्पीसीज है उसके जो कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं, उसमें इवोल्यूशन आता है, तो ऐसे हम वेरिएबिलिटी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ कि जो प्रोकैरियोट है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. ठीक है, तो मेम्ब्रेन नहीं होता तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, लाइक ऐसे. तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है यूनिसेल्युलर. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है उसमें जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है कि जो उसमें इवोल्यूशन होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आर्किया एंड बैक्टीरिया. ठीक है, तो आर्किया बैक्टीरिया क्या होता है. आर परमिटेड प्रोकैरियोट्स एडॉप्ट टू द एक्सट्रीम एनवायरमेंट. अब क्वेश्चन आता है एक्सट्रीम एनवायरमेंट क्या है. ऐसे एनवायरमेंट यानी कि जो हाई टेम्परेचर पर वो ग्रो होते हैं. ठीक है, इकोलाई की बात करें तो उसे हम ग्रो करवाना हो तो लो टेम्परेचर पर वो ग्रो नहीं करते, हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें ग्रोइंग आती है. ठीक है, तो ऐसे एनवायरमेंट के जो एक्सट्रीम होते हैं यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, ठीक है, तो उसे हम एक्सट्रीम एनवायरमेंट कहते हैं. अब देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किसने किया था. कार्ल वोइज जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था. ठीक है, हैव यूज्ड आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, उसने स्टडी किया एंड ग्रुप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स. ठीक है, डोमेन्स यानी कि जो सुपर किंगडम होते हैं वो. तो ये जो प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, आर्किया है, ठीक है, उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम अब देखते हैं. अब बैक्टीरिया, आर्किया और जो यूकैरिया है, ठीक है, उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम अब देख लेते हैं. तो वो किस टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोकैरियोट्स के बारे में देखे तो प्रोकैरियोट है वो सिंगल सेल होते हैं. हमने जो फर्स्ट आगे देखा, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट था यानी कि जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है, जो सिंगल सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होते हैं यानी कि उसमें जो सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है प्रोकैरियोट्स. ठीक है, अब उसमें क्या होता है, नो सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें नहीं होते क्योंकि वो सिंगल सेल, उसमें सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसलिए. और जो नेक्स्ट है नो न्यूक्लियस, उसमें जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमने जो स्ट्रक्चर कहा था ना कि ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता है तो उसमें भी प्रेजेंट नहीं होते. ये सिंगल सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. और नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन सेल वॉल. अब उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक सेंसिटिव यानी कि उसमें जो कोई एंटीबायोटिक डोज दे, ठीक है, तो क्या होता है ये जो सेल है वो डेथ हो जाते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव है. ठीक है, रेजिस्टेंट नहीं है इसलिए. अब नेक्स्ट है एस्टर लिंकेज स्ट्रेन
चेन फैटी एसिड प्रेजेंट, यानी कि जो उसमें लिंक होता है वो एस्टर लिंकेज होता है, ठीक है, उसके स्ट्रेंग में, और उसकी जो चेन होती है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है उसके बारे में। अब देखते हैं आर्किया के बारे में। आर्किया क्या है, दोनों में से सिमिलर होता है, यानी कि थोड़ा पार्ट होता है सिमिलर है बैक्टीरिया का, और जो थोड़ा पार्ट सिमिलर है यूकेरिया का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सिंगल सेल वॉल होते हैं, ठीक है, वो जो प्रोकैरियोट में होते हैं। तो यानी कि ये पार्ट है थोड़ा सिमिलर हुआ बैक्टीरिया से, ठीक है। और नेक्स्ट है नो पेप्टिडोग्लाइकेन, उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती है, ठीक है। तो ये पार्ट बैक्टीरिया से मैच नहीं होता, यानी कि ये नो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो यूकेरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ यूकेरिया से सिमिलर, ठीक है। और एस्टर लिंकेड ब्रांचेड चेन एलिफेटिक आर प्रेजेंट, मतलब कि ये जो एस्टर लिंकेड होते हैं, ठीक है, उसकी जो ब्रांच चेन होती है वो एलिफेटिक से प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, फैटी एसिड से प्रेजेंट होती है, यहाँ एलिफेटिक से प्रेजेंट होती है। अब टीआरएनएस यानी कि ट्रांसफर आरआरएनए विदाउट थाइमिडीन इन द टी और टी साइज सी आर्म, उसके जो आर्म होते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की जो आर्म होते हैं टी, और उसे हम टी साइज सी आर्म कहते हैं। तो ये आर्म है वो क्या होता है, वो टीआरएनए होता है, वो विदाउट थाइमिडीन, थाइमिडीन के बिना, ठीक है, टीआरएनए प्रेजेंट होता है उसके आर्म में, ठीक है। अब बात करें यूकेरियोटी की, ठीक है। तो यूकेरियोट्स क्या है, यूकेरियोट्स यानी कि जो हमारी भी बात करें तो हम भी जो ह्यूमन प्लांट, ठीक है, ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। पर यूकेरियोट में बात करें जो बैक्टीरिया की, ठीक है, तो यूकेरियोट क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो मल्टी सेल्यूलर हो गए तो उसमें जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ओके। तो ये मल्टी सेल्यूलर है, और सम केस में सिंगल सेल्यूलर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट, पैरासाइट है तो यूकेरियोट, ठीक है, लेकिन वो क्या है, सिंगल सेल्यूलर होता है, इसलिए वो पैरासाइट है वो डिफरेंट होता है, ओके। अब थे हैव सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर है तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट, क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट, यानी कि आर्किया में भी पेप्टिडोग्लाइकन, उसकी जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी नहीं होती, ठीक है। वैसे ही यूकेरियोट में भी क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं होता है। तो ये भी यूकेरिया से थोड़ा सिमिलर होता है, इसलिए हमने कहा था ना कि जो आर्किया होता है थोड़ा सिमिलर यूकेरियोट से भी होता है, और थोड़ा से सिमिलर है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। अब एस्टर लिंकेज स्ट्रेन चेन फैटी एसिड प्रेजेंट, अब उसमें एस्टर लिंकेज होता है, ठीक है, एस्टर से उसके जो लिंक होती है उसके जो बाइंडिंग होती है उसमें एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये आर्किया और यूकेरियोट में दोनों में सिमिलर पॉइंट होता है कि ये जो एस्टर लिंकेज होते हैं, ठीक है, उसके चेन में फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्किया में एलिफेटिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन था आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आप क्लासिफाई करके आप ये सब पॉइंट बनाएंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और याद रखने भी थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरियोट का, ठीक है। तो अब उसके जो प्रोजेनेट कहते हैं, यानी कि उसके पूर्वजों, ठीक है, ये से पूर्वज के उसके जो हम उसे जेनेटिक ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके ट्री के बारे में देखते हैं कि जैसे ये उसके जो पूर्वज से ये 3 टाइप में उसे क्लासिफाई करके हम उसे सोल्व करते हैं उसके बारे में। अब उसका जो क्लासिफिकेशन है
यूकैरियोट्स, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, उसका जो क्लासिफिकेशन है ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस है, उसके जो ये प्रोजेनेट यानी कि उसके जो पूर्वज है वहां से धीरे धीरे लेकर उसका जो क्लासिफिकेशन शो हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ट्री बना है उसे हम फाइलोजेनिक ट्री कहते हैं। तो यहाँ से फाइलोजेनिक ट्री में ये जो प्रोजेनेट यानी कि जो उससे पूर्वज से आए हुए ये सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, उसमें 3 टाइप के यहाँ डिवाइड हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट में डिवाइड हुआ है वो यूबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कीबैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया के यहाँ से जो पूर्वज से आया हुआ जो फर्स्ट है उसके जनरेशन होता है उसे हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो थर्मो जैसा नाम ही ऐसा काम है। ठीक है, थर्मो यानी कि जो हॉट और या जो एसिडिक वाटर होते हैं उसमें ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। ठीक है, वहां प्रेजेंट होते हैं। आप जानते होंगे कि जो कोई रिवर हो या लेक हो, ठीक है, उसका पानी बहता ना हो लेकिन जो स्थिर हो, कई टाइम से पानी वैसे का वैसा ही बना रहे। ठीक है, जो पानी में कोई मूवमेंट ना हो तो उसमें ग्रीन algae प्रोड्यूस होती है। और ये जो ग्रीन algae प्रोड्यूस होती है उसमें हम जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो उसमें जो बैक्टीरिया या फंजाई वो सारे जो algae होती है उसमें ये सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही थर्मो एसिडोफाइल्स के जो हॉट यानी कि जो एसिडिक वाटर होते हैं उसमें ये थर्मोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थर्मोफाइल्स में से 2 टाइप में डिवाइड हुए हैं। ये जो मिथेनोजेंस, मिथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस कहते हैं, और जो दूसरा है एक्सट्रीम हेलोफाइल्स यानी कि जो ऐसे एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम का मीनिंग मैंने आगे समझाया था कि जो हाई टेम्परेचर उसकी जो हाई पीएच होती है उस पर ये बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, तो उसे हम एक्सट्रीम हेलोफाइल्स कहते हैं। और फिर उसकी जो न्यू जनरेशन ग्रोथ होती है वो थर्मोप्लाज्मा यानी कि जो भी हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं। और उसका जो दूसरा है वो भी क्लासिफिकेशन है सल्फोलोबस। ठीक है, तो ये सारे थे आर्कीबैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एसिडिक हो या हॉट वाटर है उसमें ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अब बात करें यूबैक्टीरिया की। ठीक है, तो यूबैक्टीरिया क्या है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो उसका स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का स्पाइरल हो या स्ट्रेन हो। ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें सोफ होता है। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ से जो उसमें होता है स्पाइरोकेट यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल होती है। ठीक है, और जो दूसरा है वो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो वो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर उसमें सोफ होता है, तो इसलिए उसे पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और जो दूसरा है, ठीक है, यहाँ से जो उसकी दूसरी जनरेशन है वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आपने जो आगे एफआई में बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं आगे जाके? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसमें होता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया जो प्लांट सेल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में होता है। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट आगे जाके क्या होता है? प्लांट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हम जो उसके जो सारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ही निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये सारा क्लासिफिकेशन था यूबैक्टीरिया का। ठीक है, तो अब यूकैरियोट्स है वो जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ से यूकैरियोट्स से जुड़ता है। तो यूकैरियोट्स क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट है वो आगे जाके प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोटोजुआ में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोटोजुआ से स्माइली मोड के बारे में आपने डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा कि जो हमने कहा ना कि जो ऐसी रिवर होती है उसमें जो algae प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर की हो या ब्राउन कलर की हो, येलो कलर का, ये सारे मोड होते हैं लाइक ऑफ फंजाई।
ठीक है। तो ये ऐसे मोड होते हैं। फिर क्या होते हैं, ये जो मोड प्रोटोजुआ, प्लांट और एनिमल और फंजाई उसमें डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये सारे जो उसकी जानकारी थी, ठीक है, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और ये जो यूकेरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो ये कहीं भी आपको क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको समझने के लिए ये जानकारी है, ठीक है। तो सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो आर्किया एंड जो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।